आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज कि साधारण ब्याज होता क्या है और इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है और साधारण ब्याज के अंदर आने वाली शब्दावलियों को समझेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज के अंदर आता है मूलधन कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होता है। पहले इनको समझेंगे, फिर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस पर भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मूलधन क्या होता है। मूलधन एक ऐसी राशि होती है जो आप किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। मान लीजिए आपने मेरे से 100 रुपया उधार लिया और आप मुझको 1 साल बाद वो वापस करेंगे, तो वो 100 रुपया आपका क्या हो गया, मूलधन। अब आपने उधार लिया, जब आप किसी से बैंक से या किसी व्यक्ति या किसी साहूकार से उधार लेते हैं तो उस रुपए के बदले में वो आपसे कुछ ज्यादा रुपए लेता है वापस। कहता है कि मैंने आपको 100 रुपया उधार दिया है, लेकिन जब आप 1 साल बाद हमको वापस करेंगे तो वो राशि बढ़ जाएगी, उस पर कुछ प्रतिशत वो ब्याज लेता है। मान लिया आपने 100 रुपया उधार लिया, लेकिन जब 1 साल बाद आप वापस करने गए बैंक को या किसी साहूकार या किसी व्यक्ति को, तो उसने कहा अब आपका जो ब्याज सहित रुपया आपको वापस करना है वो 120 रुपये वापस करने हैं। तो उसमें आपने लिया तो 100 ही था, लेकिन आपको वापस करना पड़ रहा है 120, तो उसमें 20 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। और वो तो मूलधन में आप ले सकते हो वह राशि जो हम किसी व्यक्ति या बैंक से उधार लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। तो मूलधन क्या होता है, वह राशि जो हम किसी व्यक्ति या फिर किसी बैंक से अपने प्रयोग के लिए उधार लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो मूलधन कितनी भी मात्रा में हो सकता है, तो वो अलग अलग होता है हर जगह पे। अब मूलधन के बाद हम समझेंगे कि ब्याज क्या होता है। जैसे मान लिया आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपया उधार लिया, लेकिन आप जब उसको देने गए तो आपने उसको कितने रुपया वापस दिया, 120 रुपया वापस दिया। तो आपने लिया तो 100 था, लेकिन आपने उसको 20 रुपये ज्यादा, यानी यहाँ पर आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। तो यही 20 रुपये आपका क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है ब्याज। और ये ब्याज जो होता है ये वार्षिक लगता है या छमाही लगता है या त्रैमासिक लगता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस नियम के आधार पर चल रहा है। तो ये आपका मूलधन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मूलधन। यानी मैंने उससे 100 रुपये उधार लिया और इस पे 20 रुपये उसने क्या लगा दिया, ब्याज लगा दिया। और ब्याज लगाने के बाद जो राशि हमने उसको दी उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। यानी मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, उसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो ब्याज में आप लिख सकते हो, ब्याज में आप लिखोगे मूलधन के साथ जो हमें अतिरिक्त राशि राशि को आप धन या पैसा भी लिख सकते हो। अतिरिक्त राशि बैंक या व्यक्ति को वापस देनी पड़ती है, उसे हम ब्याज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति से आपने कुछ भी लिया, उसके बाद उसे जो वापस करेंगे तो उसके साथ जो आप अतिरिक्त राशि देंगे उसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं।
तो ब्याज, जैसे मान लिया आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपये वापस लिए लिए और उसको जब आप चुकाने गए तो आपको 150 रुपये चुकाना पड़ा, तो एक्स्ट्रा कितना चुकाना पड़ा, 50 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये का ब्याज हो जाएगा। ब्याज समझ में आया आपको? अब बात करते हैं मिश्र धन की, कि मिश्र धन होता क्या है। आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपया उधार लिया था, उसको आपने 150 रुपया चुकाया, यहाँ पर आपका 50 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। और ब्याज के साथ जब आपने मूलधन और ब्याज दोनों को चुकाया तो आपको कितना रुपया देना पड़ा, 150। तो ये आपका 150 क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन में आप लिख सकते हैं मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी आपका जो मूलधन था उसके साथ साथ जो ब्याज की राशि होती है उन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, उसको मिश्र धन कहते हैं। कि मान लिया आपने एक साल में 100 रुपया किसी से उधार लिया था और 50 रुपया उस पर ब्याज लग गया, अब जो रुपया हो गया 150, इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। अब समय क्या होता है, समय जैसे मान लिया आपने किसी एक व्यक्ति से 100 रुपया उधार लिया और उसको आपने 2 साल बाद वापस किया। कितने साल बाद, 2 साल बाद। और उसने कहा था कि हम 1 साल का ब्याज 10 रुपया लेंगे, तो अब 2 साल बाद जब वापस करने जाएंगे तो आपका 2 साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो आप उसको कितना वापस करेंगे, 120 रुपये। ये आपका होता है समय, कि जिस निश्चित समय के लिए कोई भी राशि किसी से उधार ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। अब दर क्या होती है, दर भी समझेंगे। दर को हम एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर, मान लिया आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपया उधार लिया और उसने कहा कि हम 1 साल में आपसे 10 रुपये का ब्याज लेंगे। 1 साल में कितने का ब्याज लेंगे, 10 रुपये का। यानी अगर अगले साल आप उसको वापस करने जाओगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 110 रुपया देना पड़ेगा। यानी आपका जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये जो 10 रुपये आपके हो गए, ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। और कितना ब्याज लिया जा रहा है वो आपकी क्या हो जाती है, ब्याज की दर। जैसे अब आपने देखा यहाँ पर 100 रुपये पर कितना ब्याज लिया गया, 10, और इसका प्रतिशत कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्रतिशत लग के क्या हो जाएगा, 10%। तो यहाँ ब्याज की दर कितनी हो गई, 10%। यानी 1 वर्ष में जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 10%। और इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज की दर होती है वो सेम रहती है, और हर साल, जैसे मान लो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे मैंने कहा कि जो 1 साल की ब्याज की दर बराबर कितनी है, 10%। तो 2 साल की ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, जो 2 साल की ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी। अगर 1 साल में 10 रुपये ब्याज बनता है तो 2 साल में कितना बनेगा, 20% ब्याज बनेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, साधारण ब्याज की। अगर यही आपसे कह दे 3 साल में कितना ब्याज बनेगा, तो 3 साल में बनेगा 30%। हर साल में उतना ब्याज इसमें ऐड होता रहेगा। चलिए अब करते हैं प्रश्नों की बात। आप थ्योरी को समझ गए होंगे। अभी इसमें 2 फार्मूले होते हैं, फार्मूले भी समझ लीजिए पहले। फार्मूले में पहला ब्याज फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज क्या होता है। अगर आपसे सवाल में क्या पूछेगा, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में आपको याद रखना है कि फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में कितना, 100। ये आपका निकल आएगा साधारण ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन, दर और समय का आपस में गुणा करके उसको 100 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ये आपका निकल आएगा मूलधन।
ये निकलेगा साधारण ब्याज। अगर यहीं से आपको किसका फार्मूला बनाना हो, मूलधन का, तो मूलधन का फार्मूला क्या बन जाएगा? भाई मूलधन वही रहेगा और ये हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे में आपका हो जाएगा दर गुणे में समय। अब अगर आपका मूलधन यही रहेगा तो ये जो 100 है ये भाग में है, इधर आया गुणे में, तो हो गया साधारण ब्याज गुणे 100, और ये दर गुणे में था, समय गुणे में था, तो ये दोनों कहाँ आ गए? भाग में, कि दर गुणे समय। ये किसका फार्मूला हो गया? मूलधन का। जब आपको मूलधन निकालना होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करना है, और जब साधारण ब्याज निकालना होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करना है। और फार्मूला ध्यान रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे का 100। अब करेंगे प्रश्नों की बात। चलिए करते हैं पहले प्रश्न की बात। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, रवि ₹406 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है, 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? आपसे ब्याज की राशि पूछी गई है। कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, रवि 400 रुपए को 6% वार्षिक, 400 रुपए को 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों, यानी टाइम आपको कितना दे दिया है? 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष बाद ब्याज की दर, 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा, यानी ब्याज कितना बनेगा वो आपसे पूछा है, यानी ब्याज की जो राशि होगी वो कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है। तो आपको फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। अब इसमें आप देखो मूलधन क्या है, कितने रुपए उसने बैंक में जमा किए? 400 रुपए जमा किए, तो ये 400 रुपए आपका क्या हो गया? मूलधन। मूलधन की जगह पर 400 गुणे दर होता है, दर कितनी दे रखी है? 6%, 6% वार्षिक, तो दर की जगह 6, और समय कितना दे रखा है? 2 साल, 2, और बट्टे में कितना? 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। ये आपका बचा 4 गुणे 6 गुणे 2, 4 छंग 24, 24 का 2 से गुणा करा दोगे कितना? 48 रुपए। यानी 2 साल में जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 48 रुपए का ब्याज बनेगा। 2 साल में जो ब्याज बनेगा वो 48 रुपए का ब्याज बनेगा। कितने रुपए का? 48 रुपए का। 2 साल में जो ब्याज बना वो कितने का बना? 48 रुपए का। इसी सवाल में अगर आपसे क्या पूछ लिया होता उसने अगर आपसे कह दिया होता कि मिश्र धन कितना होगा, 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, तो अगर मिश्र धन बताना होता तो हम क्या करते? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस में आपका क्या? ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, तो ये आपका मिश्र धन हो गया। मूलधन आपका कितना दे रखा है? 400, और ब्याज आपका कितना आया है? जो ब्याज आपका आया है वो 48 रुपए। तो ये 400 और 48 जुड़ के आपका मिश्र धन कितना बन जाता? 448 रुपए। तो आपसे मिश्र धन भी पूछ सकता है, ब्याज भी पूछ सकता है मूलधन देकर के। चलते हैं अगले सवाल पे। अब इसमें एक प्रश्न है आपका, कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दूसरा, ₹500 पर 8% दर से
4 वर्षों का ब्याज। कितने वर्षों का ब्याज? 4 वर्षों का ब्याज। 4 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है कि 4 वर्षों का जो ब्याज होगा वो भी कौन सा? साधारण ब्याज। आपसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहा है। आपको फिर फार्मूला वही लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में कितना? 100। ये आपका मूलधन दे रखा है 500 रुपये, दर दे रखी है 8%, समय दे रखा है 4 वर्ष और बट्टे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका बचा 5 गुणे 8 गुणे 4, 5 अट्ठे 40 और 40 का 4 से गुणा करा दोगे तो 16 यानी 160 रुपये। 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 160 रुपये हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। करेंगे अगले प्रश्न की बात। एक प्रश्न और करवाएंगे और जो बाकी के प्रश्न हैं उनको एक अगली क्लास में करवाएंगे। एक प्रश्न और है, कह रहा है रुपये 1000 का 20% वार्षिक। कितना? 20% वार्षिक। 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज बताइए। अब देखिए इसमें आपको ये 1000 आपका मूलधन हो गया और ये 20% आपकी दर हो गई और 3 वर्ष आपका क्या हो गया? समय हो गया। आपको साधारण ब्याज इसमें बताना है और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में कितना? 100। ये फार्मूला लगाइए और साधारण ब्याज का मान पता करिए और उसको आप कमेंट में देंगे इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। फिर अगली क्लास में इससे संबंधित और भी जो प्रश्न बनेंगे उनको करवाएंगे। कल की क्लास में कम से कम 20 प्रश्न होंगे जो इससे ही संबंधित होंगे। तो आप इस क्लास को देखिए और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे। देखेंगे कितने बच्चे समझ पा रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए मिलेंगे अब कल की क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ।